केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में बताया गया है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी ने केदारनाथ क्षेत्र को दिया है। आइए इनका पूजा करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। जय बाबा केदारनाथ की। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महिष अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इस स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र में यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार सिंह पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थान केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों ने हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृष्टि संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृत पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले आते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक निरंतर दीपक जलता रहता है। जय केदारनाथ बाबा की। केदारनाथ आप ट्रेन से जा सकते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ के सबसे पास रेलवे स्टेशन है, जिसके बीच की दूरी 216 किलोमीटर है। ऋषिकेश से गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप टैक्सी या बस की सर्विस ले सकते हैं। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच की दूरी मात्र 5 किलोमीटर की है। यहाँ सड़क खत्म हो जाती है। रामबाड़ा के बाद एक नया ट्रैकिंग रूट तैयार कर दिया गया है। नए ट्रैक से आप जाएंगे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर की है। केदारनाथ तक जाने के लिए 2 ट्रैक और तैयार किए गए हैं, जिसमें से पहला चौमासी से होते हुए खाम, फिर रामवाड़ा और फिर केदारनाथ पहुंचने का है। इस रूट की कुल दूरी 18 किलोमीटर की है। दूसरा रास्ता त्रिजगी नारायण से केदारनाथ जाने का है, जिसकी बीच की दूरी 15 किलोमीटर की है। केदारनाथ वर्ष के अधिकांश भाग के लिए ठंडा है। हालांकि मई से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच केदारनाथ जाने के लिए सबसे अच्छा समय है। इसका मतलब यह है कि अपनी यात्रा की योजना बनाते समय सर्दियों से बचना चाहिए। सर्दियों में नवंबर से अप्रैल तक भारी वर्षा के साथ उपशून्य तापमान तक पहुंच जाता है। मई जून में अगर आप यात्रा करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। जय बाबा केदारनाथ की। आप सभी देखे बाबा केदारनाथ का दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा।
आप भी अपने जीवन में एक बार जरूर ही बाबा केदारनाथ का दर्शन कीजिए। तब तक के लिए अगले एपिसोड में फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।